खबर देंगे। फिलहाल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान के 12 मुकामात पर बुज़दिलाना हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त और मौसर कार्रवाई की। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है बर वक्त और मौसर कार्रवाई में तमाम हमले नाकाम बना दिए। फिलहाल हिंदुस्तान के 37 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी दारों और पुलिस के 10 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। मजीद दहशत गर्दों की हलाकत और नुकसानात की भी इत्तलात हैं। फिलहाल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान के 12 मुकामात पर बुज़दिलाना हमले किए और सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त और मौसर कार्रवाई की है। नवीद अकबर साथ मौजूद हैं। नवीद अकबर, अहम कार्रवाई इस वक्त सामने आ रही है। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में ISPR का कहना है और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रात फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने 12 मुख्तलिफ मकामात पर बुज़दिलाना हमले किए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों की जानब से बर वक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में ये तमाम हमले नाकाम बना दिए गए हैं। इन दहशतगर्द कार्रवाइयों में अब तक फितना हिंदुस्तान के 37 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इस दौरान सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान इस धरती और अवाम की हिफाजत के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मुख्तलिफ लोकेशन पर दहशतगर्दों का ताक़ुब और उनसे एंगेजमेंट का सिलसिला ताहाल जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इन कार्रवाई के नतीजे में मज़ीद दहशतगर्दों की हलाकतें और नुकसानात की भी इतलात हैं। याद रहे कि कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों ने गुज़िश्ता 48 घंटों में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसके अलावा कार्रवाई के दौरान फितना और हिंदुस्तान की 41 दहशतगर्द पहले ही जहन्नुम हासिल किए थे और अब जो है आज जो है मज़ीद 37 दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम हासिल किए हैं। इस तरह से गुज़िश्ता 2 दिन के कल और आज के दौरान जो है 78 जो है दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं बलूचिस्तान के अंदर और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि एंगेजमेंट अभी तक जारी हैं। मुख्तलिफ लोकेशन पर दहशतगर्दों का ताक़ुब किया जा रहा है। उनसे जो है ताहाल जो है उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है और मजीद दहशतगर्दों की हलाकतों की भी इतलात और नुकसानात की इतलात है। ताहम अभी जो है जब तक ये सिक्योरिटी ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता मुकम्मल तादाद जो है अभी फौरी तौर पर बताना जो है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर कल और आज के दिन जो है अब तक 78 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके, जिनमें से 37 को आज हलाक किया गया है जबकि 41 को कल हलाक किया गया था। 2 मुख्तलिफ एंगेजमेंट कल हुई थी और 12 मुकामात पर एंगेजमेंट आज हुई हैं। जी ठीक है, नवीद अकबर साथ मौजूद रहिएगा। इसी खबर से मुताल्लिक ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब, बताइएगा ये अहम कार्रवाई की गई है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, करना फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने सुबह तकरीबन 6 बजे 12 मकामात पर हमले किए थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको भरपूर रिस्पांस दिया। जिन इलाकों में हमले किए गए उसमें पसनी, ग्वादर, खारान, पंजगूर, तुरबत, कलात, इसके अलावा नौशकी, दालबंदीन, कोयटा शामिल है। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबलों में 37 के करीब दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जबकि अब भी कई मकामात पर फायरिंग का तबादला जारी है और ताक़ुब भी किया जा रहा है। इस झड़पों के दौरान 10 सिक्योरिटी एहलकार जिसमें पुलिस, FC वगैरह भी शामिल हैं, ये शहीद हुए हैं। कुछ सिविलियंस की शहादतों की भी इतलात है, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। इस वक्त ऑपरेशन अपने अरूज पे है और जो दहशतगर्द हैं वो फरार की राह ले रहे हैं। कोयटा से निकलने वाले दहशतगर्दों ने बाईपास के रास्ते दश्त वगैरह का रुख किया, उनका ताक़ुब किया जा रहा है। हेलीज भी उनके पीछे हैं, ड्रोन्स भी हैं, इसके अलावा ज़मीनी फोर्सेस भी उनका ताक़ुब कर रही हैं। यही सूरत-ए-हाल नौशकी, दालबंदीन, कलात में है, जहाँ पे तमाम के तमाम दहशतगर्द ऑन द रन है। काफ़ी ज़्यादा खौफ व रात फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन बर वक्त मौसर कार्रवाई की गई। इन दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस पूरी तरह चौकन्ना थी। इस हवाले से कोयटा में इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पे खुदकुश किए गए, खवातीन बॉम्बर्स को यूज किया गया। कोयटा में रेड जोन के करीब धमाका किया गया और इसमें कुछ सिविलियंस की भी शहादतें हुई हैं, जबकि कुछ जख्मी हुए हैं। इसी तरह जो जितने भी एरियाज हैं वहाँ पे इनको सॉफ्ट टारगेट शहरी मिले, उनको इन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी पुलिस, लेवी फोर्सेस ने किया और मौसर अंदाज में इस फितने को धकेला जा रहा है। जो इतलात हमारे पास आ रही हैं, ये ऑफिशियल अब तक 37 की तस्दीक हुई है, लेकिन जो हलाकतें हैं इनकी तादाद 70 से ज़ायद हो सकती है और ये इनमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि इनके ताक़ुब के दौरान काफ़ी तादाद में इनके दहशतगर्द मारे गए हैं और मुख्तलिफ जगहों पर लाशें पड़ी हुई हैं। जो लोग हैं मकामी, उनकी जानिब से जो इतलात मिल रही हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो कोयटा के नवाई इलाके हैं वहाँ पे भी इनकी काफ़ी ज़्यादा लाशें पाई गई हैं, इनके बाइक, इनका असला वगैरह पड़ा हुआ है।
अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं फिलहाल हिंदुस्तान के 37 से ज़ायद दहशत गर्द जो हैं जहां वासिल कर दिए गए हैं, दहशत गर्दों से क्या क्या बरामद किया गया है, किस किस्म का असलहा मौजूद था उनके पास? देखिए, इनके पास जो चीजें मिली हैं उसमें कुछ जैकेट्स हैं, कुछ पंचर्स हैं, इसके अलावा दस्ती बमों की कसीर तादाद है, लाइट मशीन गनें हैं, राइफलें हैं और अपने इनके खाने पीने का सामान है। इनके पास वॉकी टॉकीज थे, इनके पास सेटेलाइट फोन्स थे, जिनके साथ ये रास्ते में अपने हैंडलर्स के साथ, इनके हैंडलर्स ज्यादातर देखा गया और माजी में भी ये हुआ है कि इनके हैंडलर्स अफगानिस्तान से बैठ के वहां से इनको हिदायत दे रहे होते हैं सेटेलाइट फोन पे, और उन्हीं के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। कोयटा और जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं और ये सेटेलाइट फोन का सहारा लेके अपने मामला को आगे लेके चल रहे थे और ये चीजें इनके पास से बरामद हुई हैं। अभी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे क्लियरिंग चल रही है, इनका ताकुब भी चल रहा है। तवक्को की जा रही है कि जब शाम तक ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो बड़ी तादाद में दहशतगर्द हलाक, गिरफ्तार या जख्मी हो चुके होंगे और सूरत में काफी बेहतरी आ चुकी होगी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं 12 मुकामात पर ये हमले किए गए, कौन कौन से मुकामात थे जो हमले की जद में आए? देखिए, इसमें सबसे अहम तो सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा है, जहाँ पे अलग सुबह इन्होंने शुरू किया था। सबसे पहले इन्होंने मशरकी बाईपास सड़क के आने के बाद वहाँ पे इन्होंने थाने पे अटैक किया। उसके बाद कोयटा का हरगंजी का इलाका, यहाँ पे इन्होंने मंडी पे अटैक किया, फिर यहाँ पे बैंक लूटे, उनको नजर आतिश किया। उसके बाद ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आए और फिर इसी तरह करते हुए ये जो कोयटा का रेड जोन का इलाका है वहाँ पे आके खुद किया गया। ये कोयटा की बात, जबकि पत्नी में भी इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर्स पे हमले की कोशिश की, वहाँ पे भी इन्होंने ज्यादातर जो खवातीन सुसाइड बॉम्बर्स हैं उनको यूज किया, जो जाके पहले गेट पे फंसती हैं फिर इनके लिए रास्ता बनाती हैं। लेकिन जो इनकी कोशिशें थी कि वो किसी तरह अहम इंस्टॉलेशन या सिक्योरिटी अहम तंसीबात में दाखिल हो जाएं और वहाँ पे अपनी कार्रवाइयों को आगे बढ़ाएं और डिले करें, उनको उसमें नाकामी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त इनको वहीं पे रोक लिया और आगे बढ़ने नहीं दिया और उसी की तादाद बताई जा रही है कि ये 37 दहशतगर्द थे। अभी तक उनकी तादाद ऑफिशियली नहीं अनाउंस की गई जो ताक़ुब के दौरान मारे गए हैं। इनकी लाशें मुख्तलिफ मकामात पे पड़ी हुई हैं। एनी शाहिदीन इस बारे में बता भी रहे हैं। उसके खारान के इलाके और कुछ पंजगुर के इलाके में जहाँ पे इन दहशतगर्दों का, इन हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का फोर्सेस पे बस नहीं चला तो उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया। कुछ कबायली शख्सियात के घरों पर हमले किए हैं, कुछ सरकारी इमदाद को नजर आतिश करने के साथ बैंकों को भी लूटा है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं अब तक तो 37 दहशतगर्द जहां वासिल किए गए हैं, इससे कबल क्या तादाद बताई जा रही थी जिन दहशतगर्दों को जहां वासिल किया गया? जी देखिए, ऑफिशियली तो 37 का बताया गया, लेकिन ये तादाद 70 से ज्यादा हो सकती है। जो इतलात हम तक आ रही हैं वो मुसलसल बढ़ रही है। उसमें दहशतगर्द जहाँ जाए उनका ताकुब सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं और उनकी हलाकतें भी हो रही हैं। ये तादाद काफी बढ़ेगी। इसी तरह जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनमें भी काफी तादाद में लोग जख्मी हैं, शहरियों की तादाद काफी जख्मी है, तो शहादतों की तादाद भी बढ़ सकती है। इस बारे में ऑफिशियल फिगर या जो भी है वो सूरत कुछ देर बाद क्लियर होगी। हुकूमत बलूचिस्तान भी इस हवाले से तफसीली एलामिया भी जारी करेगी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्को है जिसमें तमाम तफसीलात दी जाएंगी। तमाम तफसीलात जो हैं वो दी जाएंगी। फिलहाल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान के 12 मुकामात पर बुज़दिलाना हमले किए, सिक्योरिटी फोर्सेस से बर वक्त और मौसर कार्रवाई की। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि बर वक्त और मौसर कार्रवाई में तमाम हमले नाकाम बना दिए गए हैं। फिलहाल हिंदुस्तान के 37 दहशतगर्द जहानुम वासिल किए गए हैं। सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया है, जबकि इत्तलात ये आ रही हैं कि ये तादाद इससे ज़्यादा भी हो सकती है। मज़ीद दहशतगर्दों की हलाकत और नुकसान की भी इत्तलात हैं। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है, अहम खबर ये सामने आ रही है, बलूचिस्तान में फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जो हैं वो हलाक किए गए हैं। 37 दहशतगर्द जहां वासिल किए गए हैं, जबकि ये खबर सामने आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर इदारों की बर वक्त और मौसर कार्रवाई सामने आई है और तमाम हमले नाकाम बनाए गए हैं। गुज़श्ता रात फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के 12 मुकामात पर बुज़दिलाना हमले किए थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रात फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के 12 मुकामात पर जो है वो हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस बर वक्त कार्रवाई करते हुए कामयाब हुई। बर वक्त और मौसर कार्रवाई में तमाम हमले नाकाम बनाए गए। फिलहाल हिंदुस्तान के 37
दहशतगर्द जहानुम वासिल किए गए। सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। मजीद दहशतगर्दों की हलाकत और नुकसानात की भी इत्तलात सामने आ रही हैं। फितना हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान के 12 मुकामात पर बुज़दिलाना हमले किए, जिसके बाद कार्रवाई की गई सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से और बर वक्त कार्रवाई करते हुए और मौसर कार्रवाई की गई, जिसके बाद अब ये खबर सामने आई है कि 37 दहशतगर्द जहानुम वासिल कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। मजीद दहशतगर्दों की हलाकत और नुकसानात की भी इत्तलात सामने आ रही हैं। फितना हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान के 12 मुकामात पर बुज़दिलाना हमले किए। गुज़श्ता रात फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के 12 मुकामात पर बुज़दिलाना हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर इदारों की बर वक्त और मौसर कार्रवाई तमाम हमले नाकाम बना दिए गए, जबकि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में फितना हिंदुस्तान के 37 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान धरती और आवाम को हिफाजत के लिए शहीद हो गए हैं। इस हवाले से मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि नुकसान का भी अभी तखमीना लगाया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है और मजीद भी तादाद बढ़ सकती है दहशतगर्दों की। जी बिल्कुल, फितना अल हिंदुस्तान के इन दहशतगर्दों का एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत ये हमला था, जो एक साथ शुरू हुआ सुबह 6 बजे के करीब। लेकिन हमारी फोर्सेस, हमारे सिक्योरिटी इदारे पूरी तरह अलर्ट थे और बर वक्त मौसर कार्रवाई के नतीजे में ये दहशतगर्द अपने मकासद हासिल करने में नाकाम हुए। इनकी कोशिश थी कि कोयटा में ये तमाम अहम सरकारी तंसीबात पर कब्जे कर लें और यहाँ पे लोगों को यरगमाल बना के अपने मुतालबात मनवा सकें या इंटरनेशनल मीडिया को दिखा सकें कि वो कितनी ताकत में है। लेकिन उन्हें हर जगह यहाँ पे नाकामी हुई। यहाँ पे उन्होंने खुद कुछ धमाके किए, खवातीन को इस्तेमाल किया, उसके बावजूद वो उन अहम तंसीबात में दाखिल होने में कामयाब नहीं हो सके। जब उनको यहाँ नाकामी हुई है तो उन्होंने फिर शहरी इमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू किया है। हजारगंजी में उन्होंने बैंक भी लूटे हैं, उनको आग लगाई है, लोगों की जो मंडी की तंसीब दुकानें वगैरह थी उनको लूटा है, उनको आग लगाई। इसी तरह पे थानों पर साइड पे हमले किए गए, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन ज्यादातर देखने में आया कि उन्हें नाकामी हुई है और उसके बाद अब इन्होंने फरार का रास्ता अपनाया है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस इन्हें ताक़ुब कर रही हैं इनका, और उसी दौरान हलाकतें भी हो रही हैं इनकी। काफी तादाद में हलाकतें इनकी हो चुकी हैं, जबकि जो इलाके हैं जिनमें पसनी, ग्वादर वगैरह और फिर खारान और इससे मुल्क के इलाके, यहाँ पे क्लियरेंस तकरीबन कंप्लीट है। यहाँ पे काफी तादाद में दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इनका ताक़ुब किया जा रहा है, जिनमें कोयटा भी एक शामिल है, और तवक्को ये की जा रही है कि 3-4 बजे तक ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर होगी। दहशतगर्द जो फरार की राह ले रहे हैं वो अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे, और जो इनके हैंडलर्स हैं वो उनको भी काफी मायूसी होती है। सोशल मीडिया को वो सहारा लेके बैठे हैं और ऐसे एक न्यूज फैला रहे हैं कि जैसे बलूचिस्तान पे उनका मुकम्मल कंट्रोल हो। हकीकत में ऐसा नहीं है, कहीं भी उन्हें कामयाबी मौसर तौर पे मिलती नजर नहीं आ रही। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहुत मौसर अंदाज में इनका मुकाबला किया, और इस फितने को जड़ से कुचलने का अमल इस वक्त जारी है और इस वक्त पूरी कुव्वत से इनका ताक़ुब किया जा रहा है। पूरी कुव्वत से इनका ताक़ुब किया जा रहा है। मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 10 जवानों की अब तक तस्दीक हुई है जिन्होंने जाम शहादत नोश किया है, कुछ शहरियों की भी तस्दीक हो चुकी है जिनको नुकसान पहुँचा है अब तक? जी, हमारे पास जो तफसीलात आई हैं उनमें 3 कोयटा में शहरी इसमें शहीद हुए हैं, तकरीबन 9 शहरी कोयटा में जख्मी हुए। इसी तरह खारान में तकरीबन 8 शहरियों की शहादत की इत्तला है हमारे पास। दीगर इलाकों में जहाँ पे इनको नाकामी हो रही है फोर्सेस के खिलाफ, जहाँ ये लड़ते हुए पसपा हो रहे हैं, वहाँ ये शहरी इमलाक को, शहरियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो कैजुअलिटी शहरियों की काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि फरार के रास्ते में जब इनको बिल्कुल मायूसी का सामना करना पड़ रहा है तो फिर ये बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहे हैं, और उसी दौरान ये खुद भी इन टारगेट होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका ताक़ुब न सिर्फ ज़मीनी एतबार से किया जा रहा है बल्कि फ़िज़ाई एतबार से भी किया जा रहा है। हेलीज भी इनके पीछे हैं, ड्रोन्स भी इनका ताक़ुब कर रहे हैं।